हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बहुत सारे आप सभी के डाउट्स आए, साथ में कुछ चीज़ें भी मुझे आपको बतानी है कि आप गलती ना करें। और चाहे आपका प्राथमिक का जो फॉर्म है 6 to 8 का है, या फिर फॉर्म में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक है, सीटेट अपीयरिंग है, कुल मिलाकर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका एक बार में नहीं हुआ है तो आपके पास कितने और मौके हैं। क्योंकि आप जानते हैं स्टार्टिंग में ही ये ऐसा नहीं है कि आप जब जब वैकेंसीज आए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपके पास अटेम्प्ट मिले हैं, और अगर आपका एक अटेम्प्ट जो है खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है क्योंकि आपका पिछली बार हुआ नहीं, तो फिर आपके पास और कितने अटेम्प्ट जो है बचे हुए हैं। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चाहे आप सीटेट अपीयरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि बार बार मैसेज करते हैं, मैंने कल भी उनको बताया था वीडियो के माध्यम से, जो वहाँ पे बच्चे आंदोलन कर रहे थे वो वीडियो भी मैंने शेयर की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े। तो अगर उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो क्या उनको आगे अपीयर होना चाहिए, जो भी जिस तरीके के भी आपके सवाल हैं सब इस हम जो है वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। सबसे पहले प्राथमिक की वैकेंसी की बात करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ क्या मोस्टली लोगों को यही लग रहा है कि ये वैकेंसीज पूरी ओपन है, मतलब कोई भी भर सकता है। कुछ मेंशन तो ऐसा किया नहीं गया है कि किसके लिए, बस नोट करके उन्होंने एक लाइन मेंशन की है। तो देखिए, प्राथमिक में 9,000 के आसपास जो है वैकेंसीज हैं। तो क्या ये वैकेंसीज पूरी ओपन है? जी हाँ, ओपन तो है, कोई भी अपीयर हो सकता है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो बिहार के बाहर का हो। बट अगर आपने देखा होगा तो जो अनरिजर्व वाली जो कैटेगरी है, जो अनरिजर्व वाली सीट है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। तो आप फॉर्म ना ही भरे तो बेटर होगा अगर आप अनरिजर्व से हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर उसमें लिखा हुआ है कि केवल ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है तो आपको उसमें मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारी आपने देखा होगा कि प्राथमिक की सीट जो आई है ना, प्राथमिक की वैकेंसीज आई है, वो बस नाम मात्र के लिए है। ये पिछली बार की जैसा नहीं है कि सभी लोग अपीयर होंगे, मोस्टली लोगों का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। सीट हाँ ये है कि 9,000 के आसपास है, बट अनरिजर्व वाली सीट ही गायब है। मेल के लिए कोई सीट नहीं है। जितने भी पुरुष अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्राथमिक के लिए उनके लिए कोई भी सीट नहीं है। बाकी आपने देखा होगा अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST इनकी सीट है महिलाओं के लिए, तो उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें दोबारा से अपीयर होकर प्राथमिक में एक सीट अपनी ले सकते हो। बाकी और जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हम बिहार से बाहर के हैं या बिहार के ही हैं, हम जनरल में आते हैं, और मेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कोई सीट नहीं है, तो आप फॉर्म ना ही भरना। क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि जो 9,000 वैकेंसीज आई हैं वो हम फॉर्म भर देंगे तो हमारा हो जाएगा। नहीं, वो केवल और केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, अब दूसरी चीज सीटेट से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जिसने फॉर्म भरा है सीटेट से, मैंने अभी भी देखा यूट्यूब पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपने NA लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है। BPSC के चेयरमैन जी ने क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आपने NA लिख दिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है सीरियल नंबर में। बट हाँ, आगे से जो लोग फॉर्म भरे वो ध्यान रखिएगा कि आपको जो है NA नहीं लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है सीटेट का। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बार बार क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने तो NA लिख दिया है, दोबारा से फॉर्म भरना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने NA लिख दिया है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने NA लिखा था, कुछ लोगों ने नंबर भरा था, इस बार भी सेम वैसा ही है। बट जितने लोग फॉर्म भरने वाले हैं, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, वो अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीटेट से फॉर्म भरने वालों का है। अब बात करते हैं सीटेट अपीयरिंग का। देखिए, दिवाली के बीच में छुट्टियां चल रही थी, अब आज से फिर से अभ्यर्थी जो है आंदोलन करेंगे। सीटेट अपीयरिंग जो अभ्यर्थी, उनका यही मांग है कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हमें जो है सीटेट अपीयरिंग के बेस पे हमको इस भर्ती परीक्षा में शामिल कराइए। और उन्होंने एक चीज़ और बोला है कि देखो, ये जो लोग बोल रहे हैं कि आगे हर साल अगस्त में आएगी 7,000 वैकेंसीज, 8,000, इसके पहले भी तो बोला गया था कि एस्टेट आएगा। आप सोचो ना, एस्टेट अब जाके हुआ है 2019 के बाद। तो उस समय भी बोला गया था कि हर साल एस्टेट का एग्जाम होगा, वो हुआ नहीं, क्या गारंटी है। और मे भी ये लोग 25 में, आपको पता ही है लोकसभा का जो मतलब बिहार में जो चुनाव है विधानसभा का, तो उस समय ये लोग निकालें, बट उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सीटेट अपीयरिंग की छात्रों की यही मांग है कि हमें मौका मिलना चाहिए। पहले जैसा मौका मिलना था, तो इस बार ऐसा क्या है कि नहीं मौका दे रहे हैं? जब आपने पहली बार दिया है तो आपको इस बार भी देना चाहिए। उनका आंदोलन फिर से स्टार्ट हो चुका है आज से। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सीटेट अपीयरिंग है, शामिल होना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट कीजिए, यूनिटी बनाइए। क्योंकि देखो, एक चीज़ तो है, अगर यूनिटी होगी ना, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये सीटेट अपीयरिंग को मौका दे देंगे। और ये सिंपल सी एक बात बोल रहे हैं कि इनका BEd भी कंप्लीट है, DLED भी कंप्लीट है, बस सीटेट पेपर 2 पास नहीं है, जो कि इस बार ये लोग कर लेंगे। तो बस एक की वजह से आप सीधे बाहर कर देंगे, क्योंकि देखो एस्टेट इनके पास है नहीं, क्योंकि आपको पता है
है एस्टेट के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड इनके पास है नहीं, एस्टेट इनका क्लियर नहीं है, पीजी इनके पास है नहीं, 1 to 5 में वैकेंसीज आई नहीं है, तो फिर ये जाएंगे कहाँ? 6 to 8 ही एक रास्ता है, तो वहाँ पर इनको मौका मिलना चाहिए। और देखते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन दोबारा से क्या ट्वीट करते हैं। मिलेगा मौका तभी तो ये लोग भी इसमें अपीयर होंगे, पढ़ाई कर ही रहे हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, आगे कोई भरोसा नहीं है, चुनाव के बाद से आप भी जानते हैं, और सीट खाली रह जाएगी, ये भी एक चीज़ है। देखो पिछली बार भी वैकेंसी जितनी आई थी, नौकरी कितनी लोगों को मिली, इस बार भी सेम वही होगा। तो अगर मौका मिलेगा तो सभी को एक चांस मिलना चाहिए, एटलीस्ट वो एक बार एग्जाम देंगे, उन्हें अगर उनके अंदर वो मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको मौका मिलना ही चाहिए सीटेड अपीयरिंग को। और बस एक जनवरी में एग्जाम है सीटेड का, बाकी आप जानते ही हो सीटेड का एग्जाम के बाद से रिजल्ट आ ही जाता है 1 महीने में, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि आखिर में आपको मौका कितना मिलेगा, क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में ही बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट कराने की बात हुई थी, तो उसी समय इन्होंने मेंशन कर दिया था कि केवल 3 बार आपको मौका मिलेगा, 3 अटेम्प्ट्स। मान लीजिए आपका एक अटेम्प्ट आपका फेल हो गए थे, तो आपका वो एक अटेम्प्ट खत्म, अब आपके पास 2 अटेम्प्ट है, बट इसको काउंट कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। जैसे कि 1 to 5 है, 6 से 8 है, 9 से 10 है, 11 से 12 है, तो ऐसा नहीं है कि आपने इन चारों में किसी में भी फेल हो गए तो आपका वो वहां से काउंट होगा, जी नहीं। मान लो आपने 1 to 5 का भरा, आप उसमें एक बार फेल हो गए, तो आपके पास 1 to 5 के लिए 2 अटेम्प्ट है, बट 6 से 8 के लिए आपके पास 3 अटेम्प्ट हैं। तो ये मत सोचना कि एक आपने 1 to 5 में फेल हो गए तो आपका 6 से 8 में से भी माइनस होगा, ऐसा नहीं है, कैटेगरी वाइज होगा ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि वैकेंसीज आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में आपका नहीं हुआ तो आपका यूपी पीसीएस से भी एक जो है 1 साल माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कैटेगरी वाइज है, सेम वैसे ही है। मान लो अगर आपका 6 से 8 में इस बार नहीं होगा तो आपका एक अटेम्प्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, 2 अटेम्प्ट बचेंगे। अब ऐसा नहीं कि प्राथमिक की भी उसमें जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये लेकिन याद रखना कि 3 अटेम्प्ट भी है, 3 अटेम्प्ट हैं आपके पास, इस बार ले लो, क्योंकि मे भी ये जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 to 5 की वैकेंसीज आएगी, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन सर ने बोला था कुछ सीट हमारे पास ऐसी बच गई हैं जहां पर हम मेधा सूची जारी नहीं कर सकते हैं, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट, तो हमको वैकेंसीज निकालना पड़ेगा, और दिव्यांग अभ्यर्थियों का निकाला गया है। बाकी देखो सेकंड मेरिट लिस्ट कब आता है, अटेम्प्ट का कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि देखो 3 अटेम्प्ट्स बहुत होते हैं, अगर मान लो एक बार में नहीं हुआ तो आपका दूसरी बार में हो ही जाएगा। और आपके पास 1 to 5 है, 6 to 8 है, 1 to 5 में वैकेंसीज आई नहीं है, 6 to 8 में है, आप वहां अप्लाई करें, आपका वहां पर हो जाएगा। और रही बात दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि कल बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, कल देर रात में जो नोटिस आई थी उसमें मेंशन हुआ है कि अब बीसीए, बीटेक, एमसीए ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अब आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, आपको भी इसमें मौका मिल चुका है। देखिए मैं इसमें एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि अगर आप अदर स्टेट के हो, चाहे आप बिहार के हो, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको अनरिजर्व वाले में ही फाइट करना होगा, बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उन्हीं को अपना जो है जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें की जरूरत, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बिहार के बाहर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, केवल एलिजिबिलिटी। एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय ध्यान रखना, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है कि हम फॉर्म में सुधार करने का मौका नहीं देंगे। 25 नवंबर लास्ट डेट है, और सोचिए दिसंबर में पेपर है, आपके पास समय बहुत कम है। तो आपके जो भी डाउट्स थे कि अटेम्प्ट्स को लेकर ज्यादा था कि 3 अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होगा, वो मैंने आपको बता दिया। सीटेड अपीयरिंग का आंदोलन फिर से स्टार्ट है, वो भी मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ और लोगों को मौका मिला है, बीसीए, बीटेक, एमसीए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताना। फॉर्म में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दीबाजी मत करना, पहले पूछ लो, क्योंकि जैसे एज रिलैक्सेशन में भी बहुत दिक्कत आ रही, कंफ्यूजन बहुत है कि पहला वाला भरे कि अन्य वाला भरे, इसमें भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप लोग मेरे से पूछते हो कि हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हो, अगर आप मैथ साइंस, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है ना, तो ही आपको मैथ साइंस लेना है। बाकी इसके अलावा जितने लोग भी बचेंगे वो अपना एसएसटी में आ जाएंगे, और जिसने किसी भाषा से किया है 6 से 8 में, जैसे कि हिंदी से किसी ने किया होगा, इंग्लिश से किसी ने किया होगा, संस्कृत, बांग्ला, तो वो लैंग्वेज वाला पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा जैसे कि मैथ साइंस हट गया, लैंग्वेज हट गया, तो इसके अलावा जो भी होंगे उनको एसएसटी की तैयारी करनी है। तो ये तो कॉमर्स वाले जैसे हैं, मेरे से पूछते हैं कि हमारा कॉमर्स है तो हम किस में जाएं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है एसएसटी में ही जाना है, एसएसटी ही सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। 6 से 8 में, 1 to 5 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। सीटेट की क्लासेस आज से स्टार्ट है, दिवाली खत्म हो चुकी है, दिवाली का सेलिब्रेशन हो चुका है, आज से आपको सीटेट की क्लासेस मिलेंगी, तो प्लीज चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।